यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा बाब 2। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर कि पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नेकीनियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे ज़िंदगी के उस दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। और समरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, बल्कि शैतान की जमात में हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे, उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। और प्रगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो ये फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग गुलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। चुनाचा तेरे यहाँ भी बाज़ लोग इसी तरह नेकीनियों की तालीम मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा, जिस उसके ऊपर उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न जानेगा। और थैवथीरिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद और पाँव खालिस पीतल की मानिंद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा है। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजेबल को रहने दिया, जो अपने आप को नबिया कहती है और अपने बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जिना करते हैं, अगर उसके से कामों से तौबा ना करें, तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा।
اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھیوتھیریا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو۔ یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اسے تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔